हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल फोकस ऑन स्टडी। तो हम चैप्टर कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। ये उसी का नेक्स्ट पार्ट करा रहा हूँ मैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अ डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट सीपी, ठीक है, बट यूजेस अ 950 ग्राम वेट फॉर अ केजी, फाइंड हिज गेन परसेंट, ठीक है। एक डिसऑनेस्ट डीलर है जो बोलता है कि मैं सीपी पे अपने गुड्स को बेच रहा हूँ, लेकिन वो वेट जो है 1000 के बजाय कितना बेचता है, 950 ग्राम। तो हमें बताना उसका गेन परसेंट क्या होगा। 1 kg कितने ग्राम्स होते हैं, 1000। जब वो चीज़ बेच रहा है तो वो बोलता है कि मैं 1000 ग्राम बेच रहा हूँ, लेकिन बेच कितना रहा है वो, 950 ग्राम। तो फ़ायदा कमा रहा है वो, प्रॉफिट कमा रहा है 50 ग्राम का। 50 ग्राम का उससे प्रॉफिट हो रहा है। किस पे हो रहा है, 950 ग्राम पे। जो चीज़ वो बेच रहा है, जिसके ऊपर वो प्रॉफिट कमाएगा, वो क्या है, 950 ग्राम। 950 ग्राम पे वो प्रॉफिट कमाता है। 950 परसेंट में कन्वर्ट करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। ये क्या है हमारा, ये गेन परसेंट है, ठीक है। 0 0 5 1 जा 5 9 जा 100/19 इज इक्वल टू 5/19%, ठीक है। इतना प्रॉफिट कमा रहा है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी तरह का क्वेश्चन है वैसे ये। अ क्लॉथ डीलर प्रोफेसेस टू सेल हिज क्लॉथ एट सीपी बट यूजेस अ 96 सेंटीमीटर लेंथ फॉर अ मीटर, ठीक है, फाइंड हिज गेन परसेंट। बोलता है कि सीपी पे बेच रहा हूँ कपड़े को, लेकिन जो लेंथ है वो 96 सेंटीमीटर यूज़ करता है मीटर की जगह। तो बताना है हमें उसे गेन परसेंट कितना हुआ है, ठीक है, कितने रुपए का, कितने परसेंट का उसे गेन हुआ है। 1 मीटर कितने सेंटीमीटर होता है, 100। वो बोल रहा है कि मैं 100 सेंटीमीटर कपड़ा बेच रहा हूँ, लेकिन बेच कितना रहा है, 96 सेंटीमीटर। 96 सेंटीमीटर बेचता है 100 सेंटीमीटर बोलकर। तो हर क्लॉथ पे वो कितने सेंटीमीटर का प्रॉफिट कमा रहा है, 4 सेंटीमीटर का। 4 सेंटीमीटर का प्रॉफिट कमा रहा है किस पे, 96 पे। जो चीज़ वो बेच रहा है ना, जिस पे बेच रहा है उस पे एक प्रॉफिट कमा रहा है। तो 96 बेच रहा है, 96 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट में परसेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 होगा। ये है उसका गेन परसेंट। 2 जा, ठीक है, और ये फिर 2 से जाएगा, 2 जा 100/24, फिर 2 से कर लो, 50 12 6 25, ये कितना आ गया, 25/6%। इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे 4 1/6%, ठीक है। इतना प्रॉफिट कमा रहा है वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर चीट्स टू द एक्सटेंट ऑफ 10% while buying as well as selling by using false weights, find his gain percent, ठीक है। एक शॉपकीपर है जो 10% की चीटिंग करता है खरीदते टाइम और 10% की करता है बेचते टाइम। फॉल्स वेट के कारण वो ये चीटिंग करता है, ठीक है। तो हमें निकालना है क्या, उसका गेन परसेंट निकालना है। खरीदते टाइम कितने की, 10% की। 10% इज इक्वल टू 10/100 इज इक्वल टू 1/10। मतलब कि 10 रुपये की चीज़ खरीद रहा है, मतलब 11 रुपये की चीज़ खरीद रहा है 10 रुपये बताकर, ठीक है। 10% का प्रॉफिट कमा रहा है वो यहाँ पे। वही बेचते टाइम भी वो 10% का प्रॉफिट कमाता है, 1/10। सेम वही चीज़ है, 10 रुपये में चीज़ बेच रहा है 11 की बताकर, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 100 121। तो टोटल प्रॉफिट क्या हुआ उसे, 121 रुपये में बेच रहा है चीज़ 100 रुपये की बताकर, ठीक है। 21% का प्रॉफिट हुआ है, 21 रुपये का प्रॉफिट हुआ है कितने पे, 100 पे। मल्टीप्लाई कर दो 100 से, आ गया 21%, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट क्या कमा रहा है वो, 21% का प्रॉफिट कमा रहा है टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स 20% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउस अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन इट, देन फाइंड हिज गेन परसेंट, ठीक है। जो भी रेट है, जो उस गुड्स का जो भी प्राइस है उससे 20% अबव
MRP रखता है और उसके ऊपर डिस्काउंट दे देता है 10% का, तो हमें उसका गेन परसेंट फाइंड करना है। मैं मान लेता हूँ CP कितना है 100 रुपीज़, ठीक है। CP मान लिया मैंने 100 रुपये है। MRP कितना होगा 20% अबव, 20% अबव कितना हो जाएगा 120 रुपये। MRP हो गया 120 रुपये, CP मान लिया मैंने 100 रुपये। उधर डिस्काउंट कितना दे रहा है 10% का, 10% का डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है हमेशा MRP पे, तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी MRP माइनस डिस्काउंट, ये उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। MRP कितना लिया है 120 माइनस 10% MRP पर, मतलब 1/10 ऑफ 120, जीरो कैंसिल, 120 माइनस 12 रह गया, तो ये आ गया ₹108 रुपये। 108 रुपये में बेच रहे हैं, 100 रुपये में खरीद रहे हैं, प्रॉफिट कितना हो गया 8 रुपये का। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 108 में बेची, 100 में खरीदी थी, 8 रुपये का प्रॉफिट हो गया। कितने पे हो गया है 100 रुपये पे। परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू आ गया ये 8%, ठीक है। 8% का प्रॉफिट हो रहा है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ मैन परचेजेस 11 ऑरेंजेस फॉर ₹10 एंड सेल्स 10 ऑरेंजेस फॉर ₹11, हाउ मच प्रॉफिट और लॉस डज ही मेक। ठीक है, 11 ऑरेंज खरीदता है 10 रुपये में और 10 ऑरेंज बेचता है 11 रुपये में, तो कितना उससे प्रॉफिट और लॉस हुआ है वो हमें बताना है। ठीक है, एक बात बताता हूँ, यहाँ पे देखिए 11 ऑरेंजेस हैं 10 रुपये में, 10 रुपये में 11 ऑरेंज है। अगर इसी को मैं 20 रुपये कर दूँ तो यहाँ पे भी 22 ऑरेंज हो जाएंगे, तो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको मैं बढ़ा रहा हूँ तो ये चीज़ भी मेरे पास बढ़ रही है। तो पहली चीज़ लिख लो, 10 रुपये में 11 ऑरेंज, ठीक है। वही 10 ऑरेंज बेच रहे हैं 11 रुपये में, 10 ऑरेंज। एक चीज़ का प्रॉफिट और लॉस आप कब पता कर सकते हो? अगर आपने 5 चीज़ें खरीदी हैं और 5 चीज़ें ही बेचोगे तभी आपको पता चलेगा ना उस पर कितने % का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। अगर मैं बोल दूं कि 5 चीज़ें मैंने खरीदी हैं और बेची कितनी 6 चीज़ें, तो उसमें डिफरेंस आ जाएगा, उससे आप एग्जैक्टली बता नहीं पाओगे कि उसे लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, इसलिए इन क्वांटिटी को हम सेम बनाते हैं। पहले इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों हो जाएंगे 110 110। ठीक है, क्वांटिटी हमारे पास सेम होगी है। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको भी हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 11 से कर रहे हैं तो इसको भी हमें 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कितने हो जाएंगे 100 110, यहाँ पे 121 और 110। ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी सेम होगी है, 110 ऑरेंजेस खरीद रहा है, 110 ऑरेंजेस ही बेच रहा है। यहाँ पे 110 ऑरेंज को खरीद कितने में रहा है 100 रुपये में, और बेच कितने रुपये में रहा है 121 रुपये में। कितने का प्रॉफिट हो रहा है 21 रुपये का। कितने पे 100 रुपये पे, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ये आ गया 21%। ठीक है, ये क्या उसे प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 21% का। नंबर्स में बताना है तो 21 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी तरह का क्वेश्चन। ठीक है, पहले क्वेश्चन अगर कुछ ना समझ में आया तो इसमें देख लेना। अ बॉय बाइज ऑरेंजेस 9 for ₹15 एंड सेल्स देम एट 10 for ₹20, व्हाट डज ही गेन और लॉस %। ठीक है, वही सेम है। 15 रुपये में कितने ऑरेंजेस बेच रहा है और खरीद रहा है 9, और बेच कितने रहा है 10 20 रुपये में। ठीक है, 15 रुपये में 9 खरीद रहे हैं, 20 रुपये में 10 बेच रहे हैं। वही प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए क्वांटिटी सेम बनानी पड़ेगी। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसको 10 से कर रहे हैं, इसको भी 10 से करना पड़ेगा। इसको 9 से कर रहे हैं तो इसको भी 9 से करना पड़ेगा। ये दोनों कितने हो जाएंगे, ऊपर आ जाएगा 150 90 और ये आ जाएगा 180 90। ठीक है, मतलब 150 रुपये में 90 ऑरेंजेस खरीद रहा है और 180 रुपये में 90 ऑरेंजेस को बेच रहा है। 150 में खरीदा 180 में बेचा तो उसे प्रॉफिट हुआ है। कितना हुआ है 180 माइनस 150,
कितना आ गया 30 रुपये। 30 रुपये का उसे प्रॉफिट हो गया है, परसेंट में निकाल लो, 30/150 इंटू 100, 0, ये आ गया 20%। ठीक है, तो उसे 20% का प्रॉफिट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ शुगर एनेबल्स अ मैन टू बाय 2 kg मोर फॉर ₹50। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर। ठीक है, 20% इंक्रीज हो जाता है शुगर का प्राइस, तो वो 2 kg ज़्यादा शुगर ले आता है, सेम रुपये खर्च करता है जितने वो पहले खर्च करता था 50 रुपये, बाद में भी 50 रुपये खर्च करता है, लेकिन शुगर का प्राइस घटने के कारण 2 kg शुगर फालतू ले आता है। ठीक है, ज़्यादा ले आता है, तो हमें फाइंड क्या करना है, ओरिजिनल प्राइस क्या था शुगर का पर kg। ठीक है, 20% है, इसी से क्वेश्चन शुरू करो। 20% इजकल टू 20/100 इजकल टू 1/5। ये अगर मैं मान लेता हूं इनिशियल प्राइस था शुगर का, रिडक्शन कितने का हो रहा है, 1 रुपये का, तो शुगर का न्यू प्राइस क्या हो जाएगा, 5 रुपये था, 1 रुपया घट गया, 4 रुपये पर kg हो गया। ठीक है, पहले 5 रुपये पर kg लेता था, अब रिडक्शन के बाद 4 रुपये पर kg लेता है। दोनों केसेस में 50 रुपये खर्च करता है वो। अगर 5 रुपये पर kg रेट है शुगर का, 50 रुपये खर्च कर रहा है, तो शुगर कितनी लेके आ रहा है, 50/5 इजकल टू 10 kg। रिडक्शन से पहले 10 kg शुगर लेके आता था 50 रुपये में, अब जब रेट घट गया तो सेम वही 50 रुपये खर्च कर रहा है इस रेट पे, तो कितनी शुगर लेके आ रहा है, 50/4 इजकल टू 12.5 kg। पहले 5 रुपये पर kg रेट था, अब 4 रुपये पर kg रेट हो गया है। 50 रुपये पहले खर्च करता था, 50 रुपये अब खर्च करता है। जब 50 खर्च किए तो पहले ले आया 10 किलो, ठीक है, 10 किलो शुगर ले आया, अब लेके आ रहा है 12.5, 12.5 किलो। ठीक है, कितने का इंक्रीज हो गया है, 2.5 kg का। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है, रेट घटने के कारण 2 kg ज़्यादा लेके आता है, तो इस 2.5 को हम 2 बनाएंगे। कैसे बनाओगे, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2/2.5 से, ये हो जाएगा 2 kg। हमें फाइंड क्या करना है, ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस क्या था, 5 रुपये पर kg, ये था ओरिजिनल प्राइस। अगर इस इक्वेशन के अंदर इस चीज़ को मैं 2/2.5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इसकी हर एक वैल्यू को इसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे निकालना ये है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 2/2.5 से। ये पॉइंट हटा लो, ऊपर 0 लगा लो, 5, ये 5 से 5 कैंसिल, क्या आ गया 4 पर kg। ठीक है, 4 रुपये पर kg ओरिजिनल प्राइस था। ठीक है, रिडक्शन से पहले 4 रुपये पर kg प्राइस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदन परचेज 20 डजन नोटबुक एट ₹100 पर डजन। ठीक है, ही सोल्ड 5 डजन एट 10% प्रॉफिट एंड रिमेनिंग 15 डजन एट 20% प्रॉफिट, देन व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, टोटल 20 डजन खरीदता है, किस रेट से खरीदता है, 100 रुपये पर डजन के हिसाब से। 5 डजन बेचता है 10% के प्रॉफिट पे, रिमेनिंग जो 15 डजन है वो बेचता है 20% के प्रॉफिट पे। ठीक है, तो ओवरऑल उसे कितना प्रॉफिट हुआ है वो हमें बताना है। ठीक है, 20 डजन है, रेट क्या है, 100 रुपये पर डजन। टोटल सीपी निकाल लो, 20 इंटू 100 हो जाएगा। 1 डजन का रेट ये है, टोटल 20 डजन है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया हमारे पास 2000 रुपये। ठीक है, ये टोटल सीपी आ गया उसका। अब 5 डजन का सीपी निकालो पहले। तो 5 डजन 100 रुपये पर डजन है, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, 5 डजन का सीपी कितना हुआ है, 100 रुपये पर डजन है, 5 डजन का हो गया ₹500। उसे किस पे बेच रहा है, 10% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो 1/10 ऑफ 500 रुपीज़ 50 रुपये के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। तो 5 डजन का एसपी क्या है, एसपी ऑफ 5 डजन इजकल टू
₹550। यही सेम चीज़ करेंगे 15 डज़न के लिए। 15 डज़न का CP क्या होगा? CP 1 डज़न का रेट है 100 रुपये। 15 डज़न का कितना होगा? 15 × 100 आ गया ₹1500। ठीक है, 15 डज़न का CP ये आ गया। 20% के प्रॉफिट पे बेच रहा है तो इसका SP निकाल लो। SP ऑफ 15 डज़न क्या होगा? 1500 प्लस 20% ऑफ 1500। 20% यानी 1/5। 1/5 1500 का कितना होगा? 1/5 1500 का कितना होगा? 300। ठीक है, 300 होगा। तो SP कितना आ गया हमारे पास टोटल? 1500 प्लस 300 ₹1800। CP था हमारे पास 2000। SP कितना हो गया? दोनों को ऐड करोगे टोटल SP आएगा 1800 प्लस 550, ये आ गया ₹2350। ठीक है, ये CP आ गया, ये SP आ गया। प्रॉफिट कितने का हो गया है? प्रॉफिट कितना हो गया? SP में से CP को माइनस कर दोगे। 2350 माइनस 2000 कितना आ गया? 350 रुपये। हमें परसेंट बताना है उसका। ठीक है, तो इसका परसेंट क्या हो जाएगा? 350 रुपये डिवाइडेड बाय 2000। CP क्या था? 2000 ना, मल्टीप्लाई बाय 100। 0 कैंसिल, कितना आ गया? 35/2। ये कितना हो जाएगा? 17.5%। ठीक है, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं आज। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो और लाइक करो। थैंक यू।